सभी मित्रों को श्री राधे कृष्णा हरे हरे। आप सब कुशल मंगल से होंगे मित्रों, हम भी कुशल मंगल से हैं। स्वस्थ होंगे आप भी, हम भी स्वस्थ हैं मित्रों। इसी आशा करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए तो मित्रों आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देंगे मित्रों। और अगर हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो मित्रों उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें मित्रों, क्योंकि हम आपको आगे को जो भी वीडियो अगर हम बनाएंगे, जो भी कथाएं या कहानियाँ जो भी हम उनको बनाएंगे तो उस सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मित्रों। और आप अपना सपोर्ट बनाए रखें मित्रों। इसी आशा करते हुए हम जो है आपको जो ये सुगम साधन जो हमने कथा सुनाई आपको, जो हमारे इस भगवान की लीला के जो गायक देव ऋषि नारद हैं और जो हमारे ब्रह्मालीन श्रद्धेय महाराज जी, श्री राम दास जी महाराज, और जो यह कथा हमने आपको अभी सुनाई, और इसलिए जो इसके पिछले जो भाग हैं, जितनी भी वीडियो बनाते हैं ना मित्रों, अगर वो पीछे आप छूट भी गई है, आप नहीं सुन पाए, तो हम उसको अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ जाकर के भी जो है सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मित्रों हम तो यही आशा करते हैं कि जो है आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रभु से यही कामना करते हैं कि हमारा जो है हमारा और आपका और जो हर प्राणी का यह जीवन परम पिता सुखार्थ करे, और जिस कर्तव्य पथ के लिए हमको मुक्ति मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए हमारा जो है इस मृत्यु लोक में हमारी जो है उत्पन्न किया, या हमारा जो है कल्याण करने के लिए उस प्रभु ने हमें हमारा जो जन्म इस मृत्यु लोक में हुआ है, जो हमारे ये रिश्ते नाते और जो भी हमें इस मृत्यु लोक में जो भी हमारे मिले हुए हैं, जो भी रिश्ते नाते, जो हमारा कर्तव्य है, जिस कर्तव्य को निभाने के लिए उस परम पिता ने हमें यहाँ भेजा हुआ है, तो उसका निर्वाहन करते करते उस परम पिता, उस योगेश्वर प्रभु का सुमिरन करते हुए, और हम सभी का यह परम कर्तव्य है कि हम उनका सुमिरन करें और अपने कर्तव्य पथ पर और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए उस प्रभु से हम जो है प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे, हमें बुद्धि दे, बल दे, ज्ञान दे, तो हम जो इनका निर्वाहन करते चलें। उनकी कृपा अनुकंपा उनकी बनी रहे सदैव, सभी प्राणियों के ऊपर बनी रहे। तो मित्रों आज जो ये सुगम साधन का जो हमने भक्त प्रहलाद जी जो ये कथा जो है सुना रहे हैं बालकों को, जो उन्होंने जो है सुनी, बहुत अच्छी उनके मुखार बिंदु से जो है उन्होंने एक कथा सुनाई। तो ऐसे महापुरुषों ने अवतार लिया हुआ ठहरा इस धरती पर, तो समय समय पर जो है अवतार लेते हुए संत ऋषि मुनि जो है धर्म के मार्ग पर। तो अभी हमने जो कथा की जो है, क्योंकि लंबी वीडियो बन जा रही थी, तो अभी इस कथा की जो है ये पार्टों में मैंने बनाया है। इससे पिछले जो 2 पार्ट हैं, अभी इस पार्ट में हम इस कथा को जो है समापन करेंगे। तो मित्रों और आशा करते हैं कि अभी इससे जो पिछला पार्ट जो बनाया, तो वो जो है वो पति व्रता के लिए कहा गया है, तो उससे आगे को हम इस कथा को बढ़ाएंगे। धर्म एक व्रत नेमा, कायम वचन मन पति पद प्रेमा, जो पतिव्रता के लिए कहा गया है। तो मित्रों
ये मेरे पति हैं, यह मान्यता दृढ़ होने से पति चाहे जैसा हो वह पतिव्रता हो जाएगी। रावण एक विशेष महात्मा था क्या? परंतु मंदोदरी ने अपने पतिव्रत धर्म का ठीक पालन किया और जिसके प्रभाव से वह राम जी की महिमा जानती थी। मित्रों, तो जानता तो रावण भी था, रावण के बराबर बुद्धिमान और उसके बराबर तपस्वी, शक्तिशाली, जो तीनों लोगों का विजेता रावण, पर उसके पास धन, वैभव, पुत्र, पौत्र आदि, तो इतना लंबा कुनबा होने के बाद, सोने की लंका होने के बाद जिस प्राणी के पास होगा तो उसको सिर्फ मित्रों एक चीज़ ने उसका सर्वनाश कर दिया था। वो क्या था? उसका चरित्र जो उसने खराब कर दिया था। उसने पर स्त्री पर उसने जो सीता का हरण किया था, तो फिर भी उसने उसको अशोक वाटिका में रखा, यानी कि अपने महल में नहीं रखा। वो ज्ञानी था, तो उसको अपनी मुक्ति का मार्ग जो पता करके जो आया था, वो यमपुरी जा कर के, तो तब जाकर के उसने सीता को हरण किया था। वो भली भांति जानता था कि पर स्त्री पर बुरी नज़र डालना तो अपने सर्वनाश को निमंत्रण देना था। सिर्फ उसने अपनी मुक्ति के लिए जो है ये कदम उठाया था। तो उनकी जो पत्नी मंदोदरी थी, तो वह पति धर्म का पालन करती थी और उसी के प्रभाव से, उसी के तप से जो है वो राम जी की महिमा को भली भांति जानती थी कि राम जी कौन हैं। और जबकि रावण कहने पर भी नहीं मानता था, वो कितना समझाती थी अपने पति रावण को, पर वो कहाँ मानने वाला था। उसमें तो इतना ज्ञान कहाँ से आया? यह ज्ञान आया पतिव्रता धर्म से आया, जो मंदोदरी के अंदर जो ज्ञान आया। क्या भगवान कह सकते हैं कि तुम्हारा पति सदाचारी नहीं है, अतः तुम्हारा कल्याण नहीं होगा? लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि उसका पति तो इतना अत्याचारी दुराचारी था, तो लेकिन पत्नी तो उसकी पति धर्म वाली थी। तो लेकिन भगवान नहीं कहते जो जैसा कर्म करता है मित्रों, उसका फल जो है उसी को भोगना पड़ता है, न कि दूसरा। और नहीं कह सकते वह सदाचारी नहीं है, तो हम क्या कहें? हमने अपने पति व्रत धर्म का ठीक से पालन किया है, तो उसका पूरा महात्म्य भगवान हमको देंगे ही देंगे। तो तब कहते हैं कि रामचरितमानस में भी कहा गया है मित्रों, बिनु भ्रम नारी परम गति लहई, बिनु श्रम नारी परम गति लहई। परम गति पाने की जिम्मेवारी जो है ना, उस पर नहीं है। और शास्त्रों पर, संतों पर, भगवान पर वह पतिव्रत धर्म का पालन करती है जो स्त्री, तो वह ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की और भगवान की आज्ञा का जो पालन करती है, जो पति धर्म व्रत वाली जो स्त्री, अतः उनको उसका कल्याण तो करना ही पड़ेगा। और पति में तो योग्यता है नहीं, तो उसका क्या दोष है उसमें? अगर उसका पति अगर दुराचारी है, व्यभिचारी है और वो अज्ञानी है, तो उसमें पत्नी का दोष नहीं होता है। माता पिता ने तो विवाह कर दिया, तो वह उसका पति हो गया, लेकिन उसका दोष तब होगा जब वह अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेगी। और ऐसे ही जो है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और इस बात को आप ना माने तो यह आपका दोष है। परंतु यदि आप भीतर से मानना चाहते हो और माना जाए नहीं, तो कोई परवाह नहीं मित्रों, अपनी शक्ति पूरी लगा दे, कम से कम उल्टी मान्यता तो ना करें, इस बात को रद्दी तो ना करें,
यह आपको जो है मार्मिक बात बताई है साधु संतों ने, और जो सुगम साधन जो यही कहता है। जो भक्त प्रहलाद जी जो यह कथा जो कह रहे हैं कि मानव जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए उसके बारे में जो ये कथा सुना रहे हैं भक्त प्रहलाद जी और ऋषि मुनि, तो यही मार्मिक जो बात बताई गई है कि भगवान का, ऋषि मुनियों का, संतों का और शास्त्रों का, संतों पर से, भगवान पर से, तो जो ऋषि मुनियों और इन का जो आज्ञा पालन, जो चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो प्राणी मात्र, जो इनका मनन चिंतन करता है, संतों की वाणी में विश्वास करता है, तो उनको प्रभु अपने चरणों में स्थान देते हैं, उनकी मुक्ति कर देते हैं। तो ये जो हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इतना मान लो, तो फिर आगे जो होना चाहिए वह स्वतः हो जाएगा। अगर अगर ये हो जाए कि हम तो भगवान के हैं और भगवान तो हमारे हैं, बस इतना तो मान लो बिल्कुल कंठस्थ, बिल्कुल निर्लप होकर के, तो जो है आगे को जो भी होगा वो प्रभु सब सही करेंगे और वह स्वतः ही हो जाएगा। इसको मानने के बाद निर्विकल्प हो जाओ और अब जितना उद्योग है वह करो, और नाम जप करो कह रहे हैं, कीर्तन करो कह रहे हैं, सत्संग करो और स्वाध्याय करो कह रहे हैं, मंदिरों में जाओ कहते हैं, और श्री विग्रह के दर्शन करो कहते हैं, और जो कार्य भगवान के शास्त्रों के विरुद्ध है और वह काम बिल्कुल भी मत करो कह रहे हैं साधु संत भक्त प्रहलाद जी। और जहाँ तक हो सके, जहाँ तक अपना बस चले और जितना अगर कर सकते हो तो उतना करो प्राणियों, और इस बात को भी हिलने डुलने भी मत दो। और चाहे विपत्ति चाहे कितनी भी आ जाए प्राणी के ऊपर, चाहे संपत्ति आए चाहे विपत्ति आए, और कोई अनुमोदन करे चाहे या कोई तो आपका विरोध करे, और यह बात सच्ची है, सत्य है। अतः जो हमने तो मान ली और मान ली, अशेष सब सच्ची बातें हैं। अगर आपने मान लिया तो बिल्कुल बात भी सच्ची है। तो हम सब ने अतः मान लिए तो मान ही लिए, बस शेष जो है सब सच्ची बातें हैं। ये जो है कल्याण, सुगम स्थान, जीवन का उद्देश्य, परम मोक्ष। अब प्रश्न ये हो सकता है कि हम ऐसा करें पर भगवान की प्राप्ति न हो, तो इसका उत्तर है कि इतने दिनों में आपने कौन सा बढ़िया काम कर लिया। तो वो कहते हैं कि अब यार प्रश्न भी, हम इतना करने के बाद भी जो है हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसका उत्तर तो यही है कि मित्रों कि इतने दिनों में जो है हमने कोई भी या बढ़िया काम नहीं किया, तो जो हमें क्योंकि प्राप्ति नहीं हुई है इतने महीनों सालों में, जिसमें हमारा घाटा पड़ जाएगा, और होगा तो लाभ ही होगा। तो ये आपने बिल्कुल भी मानना नहीं है कि हमने इतने दिन, इतने महीने, साल कर लिया तो इतने दिन में भाई क्या हो गया, हमें तो प्राप्ति नहीं हुई, तो जब इतने दिनों में कौन सा बढ़िया काम कर लिया, तो जिसमें जो घाटा पड़ जाएगा। अरे प्रभु का नाम लेने में कोई घाटा होता, तो जो भी होगा लाभ ही तो होगा। और आप में से कोई बताए कि हानि क्या होगी। हानि कुछ लोगों कुछ होगी नहीं, और धोखा मैं देता नहीं, इससे लाभ ही होगा, क्योंकि यह सच्ची बात है मित्रों। यह सच्ची बात सिद्ध होकर ही रहेगी। झूठी बात कब तक रहती है, एक न एक दिन उसका तो घड़ा फूटना ही फूटना है। चाहे आदमी कितना भी जोर लगा ले, शरीर संसार को अपना मानने से क्या ये अपने बन जाएंगे? ये कभी भी अपने बने नहीं और ना बनेंगे नहीं, परंतु इनको अपना मानोगे तो दुख पाना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। इनसे धोखा खा कर ना मित्रों, फिर सच्ची बात मानो। तो इससे अच्छा यही है कि अभी मेरे कहने से मान लो, कह रहे हैं हमारे संत, जो गुरुजन कह रहे हैं कि हमारी बातों को जो है कहने से मान लो,
प्राणी मान लो और बताओ कि इसमें क्या धोखा हो सकता है। क्या प्रभु के नाम में और मनन में, चिंतन में, पूजा अर्चना, यज्ञ, पुराण और प्रवचनों में, शास्त्रों में क्या यह जो है क्या झूठ हो सकती है कभी? आप नहीं मान रहे हो तो वो उसका परिणाम वही प्राणी मिलेगा, उसी प्राणी को मिलेगा। और यदि धोखा अगर हो भी जाए तो इतनी बार धोखा खाया, क्या एक बार संतों के कहने से भी तो खा लो। परंतु यदि आप में हम में अगर किसी को भी धोखा दिखता हो तो कह दो भाई इसमें धोखा बिल्कुल है ही नहीं। अगर इतना विश्वास है, दृढ़ है, तो आप सामने वाले को भी तो कह सकते हो कि जो है उसको बता सकते हो कि इसमें तो धोखा बिल्कुल नहीं है, मान लो। और इसमें लाभ के सिवाय तो किंचिन मात्र भी नुकसान नहीं है, तनिक मात्र भी नुकसान नहीं है। लाभ के सिवा किंचिन मात्र भी नुकसान नहीं है। क्या इसका मतलब है? तनिक भर भी नुकसान नहीं है मित्रों। यह केवल मैं ही कर सकता। स्वयं भगवान भी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि केवल मैं ही नहीं कहता, भगवान भी कहते हैं, कह रहे हैं ऋषि मुनि, और ममे वांशो जीव लोके, गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक। और संत महात्मा भी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये कहते हैं रामचरितमानस में अध्याय 7वें अध्याय का 170वां श्लोक है। अतः इस बात को खूब दृढ़ता से पकड़ लो। यह संतों का निर्णय किया हुआ सिद्धांत है मित्रों। संतों ने, जो महात्माओं ने इसे करके देखा है और तभी उन्होंने इसको आगे को जो है, वो कहते हैं ना, आज अगर किसी चीज़ को डिग्री ले लो, पास ले लो और इसको पास कर दिया सदन में, और या वो कहते हैं लोकसभा में, विधानसभा में पास करवाया, तो इन संतों की और प्रभु की तो अदालती वही संत लोग जो उन्होंने अपने तप से, अपने ज्ञान से जो उन्होंने करके देखा है उन्होंने तो, और उन्होंने जो है हम लोगों पर कृपा करके ही इन पुस्तकों का माध्यम से लिख दिया है, कि बता दिया है। जैसे कोई पिता धन कमाकर लड़के को दे दे तो लड़के को क्या जोर आया, ऐसे ही संत महात्माओं ने यह कमाई हुई पूंजी हमें दे दी है। वो कहते हैं मित्रों, चाहे उसको प्राणी, आज का प्राणी, चाहे वो कितने ही सुख साधनों में जी रहा हो, अगर जब तक वह अपन सत्यता को और जीवन के उद्देश्य को, अपने घर परिवार, इष्ट मित्र, सगे संबंधियों को, चाहे वो कितने ही धनवान बन जाए, कितने पूंजीपति बन जाए, कितने ऐसो आराम हो जाए, तो यह सब हमारी इसी मृत्यु लोक में रह जानी है। और यह शरीर भी जो अपना नहीं है, और अगर गांठ बांधनी है तो वह गांठ है प्रभु की भक्ति और संतों की, गुरुजनों की, महात्माओं की, और जो है, जो उन्होंने, उनकी जो कमाई हुई जो यह पूंजी है, जो ज्ञान का सागर है, जो यह पूंजी जो हम प्राणियों को जो उन्होंने दे रखी है, तो अब हमारा कर्तव्य है कि इसे सुरक्षित रखें और इसको आगे को जो है, तो मित्रों कहने का मतलब यह है कि आज जैसे इस सोशल मीडिया आधुनिक युग के समय में, इस 21वीं सदी में, तो इन पुस्तकों के माध्यम से इसको हम पूंजी कहते हैं। यही एक ऋषि मुनियों की संपत्ति थी। तो उन्होंने कहा कि हर कोई प्राणी भटके ना, अपने धर्म के मार्ग में चलता रहे, अपने कर्म करता रहे। तो उन्होंने यह पूंजी हमें दे रखी है, तो इसको सुरक्षित रखना हमारा, हम सभी का कर्तव्य है, और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बताना हमारा ही वो कर्तव्य है। और इसको अगर रद्दी होता है तो देखने से और करने से, इंद्रियों से, बुद्धि से देखने और करने को तो मानते हो, सच्चा और भगवान के, संत महात्माओं के वचनों को मानते हो, कच्चा, यह गलती है। अगर इन संत महात्माओं
कि जो ये पूंजी जो उन्होंने हमें दे रखी है, तो हम अपनी इंद्रियों से, हम अपनी बुद्धियों से, और हम इनको जो है सच्चा और भगवान के और हम संत महात्माओं के वचनों को अगर हम कच्चा मानते हैं, तो यह हमारी और हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, हम सबसे बड़ी यह हमारी भूल होगी। जो दिखता है वह नहीं, और क्रिया भी नित्य नहीं है, और उसका फल भी नित्य नहीं है मित्रों। अतः इनके भरोसे तो सत्य का निरादर करके तो सत्य का गला जो है घोटने के बराबर है। तो यह गला जो है हम सनातनियों ने नहीं घोटना। तो कह रहे हैं कि निरादर करके सत्य का गला मत घोटो, सत्य की हिंसा मत करो। सत्य की हिंसा करने से सत्य की हिंसा नहीं होती, प्रत्युत अपनी ही हिंसा होती है और अपना ही पतन होता है। सत्य तो सत्य ही रहेगा, चाहे प्राणी इसको माने या चाहे उसको ना माने। यह संत गुरुजनों का कहना है, और वह तो कभी मिटेगा ही नहीं। ना भावो विदते सततः, ना भावो विदते सतः। गीता 2 अध्याय के 16वें अंग में। आप सब उसको नहीं मानेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं मित्रों। इस बात को मान लेना ही हर प्राणी का परम कर्तव्य है। यह बहुत सरल और ऊंचे दर्जे की बात कही भक्त प्रहलाद जी ने और संत महात्माओं ने, और इससे सब कुछ हो जाएगा। तो मित्रों, यह जो कथा थी, भक्त प्रहलाद जो सुना रहे थे, तो और जो संतों ने जो यह पूंजी जो हमारे बीच में जो यह ग्रंथ, ये शास्त्र पुराणों को जो है कथाओं के माध्यम से जो उनकी कमाई हुई संत महात्माओं की जो यह पूंजी है, तो ये जन जन तक जो है पहुंचाने का उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया, और जो है और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इसको सुरक्षित रखें। तो मित्रों, और यह कथा के साथ हम इस कथा को जो है यहीं पर हम समापन करते हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं मित्रों, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जो है पूरी कथा सुन सकते हैं और मनन चिंतन कर सकते हैं। आगे को भी हम जो है कथा लेकर के आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे, और प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे। हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आगे को भी हम कथाओं के साथ जो है आपके बीच में आएंगे। श्री राधे कृष्णा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। श्री राधे कृष्णा।